मोहम्मद दिलशाद साहब, मेरा अगला सवाल ये है, हिंदू धर्म में हमारे हिंदू भाई 33 करोड़ हिंदुस्तान में दे, यानी मेरा कहने का मतलब ये है, धर्म में हमारे हिंदू भाई 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं। या ये सही है, गलत है? भाई माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया है कि हिंदू धर्म में हमारे हिंदू भाई 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्या ये सही है? तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लें कि हिंदू धर्म की जो ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, सोमवेद, अथर्वा वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, जो बड़ी बड़ी किताबें हैं, वेद हैं। तो सबसे पहले हमें वेदों से समझना पड़ेगा कि वेदों में एक खुदा के बारे में, ईश्वर के बारे में क्या बताया गया है। जब हम तहकीक करते हैं तो हिंदू धर्म में, असल में धर्म का नाम हिंदू नहीं है, ये लोगों को ज़्यादातर पता नहीं है। धर्म का नाम सनातन धर्म है। और दूसरी बात ये है कि हम वेदों से पता करें कि वेदों में सही आस्था क्या है, सही यकीन क्या है। तो जब हम तहकीक करते हैं और आम अपने हिंदू भाइयों से पूछते हैं कि तुम सबसे बड़ी शक्ति किसको मानते हो, तो वो कहते हैं ओम। ओम मतलब निराकार शक्ति। तो बेशक जो संसार का मालिक है वो निराकार है, जिसकी पहचान कुरान में दी गई है और बड़े बड़े जितने भी धर्म है सब में दी गई है। और कुरान में भी कहा गया है कि जितनी किताब पहले आ चुकी हैं कुरान से पहले, उन किताबों में कुरान का जिक्र है और कुरान में उनका जिक्र है। यानी कुरान जैसे मंत्रा, श्लोक, आयतें उन किताबों के अंदर हैं और उन किताबों के अंदर कुरान जैसी आयतें हैं। तो बिल्कुल कायनात का मालिक एक है, उसने हर ज़माने में नबी भेजे और अपने एक पैगाम भेजे कि खुदा एक है, संसार का मालिक एक है, उसी की पूजा करो, उसी के हुक्म पर चलो और जो मांगना है उसी से मांगो। तो इस संसार का जो सच्चा मालिक है वो निराकार है और उसी को हम अल्लाह कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला। अब देखिए, मैं एक वेद मंत्र पढ़ूंगा जिससे आप समझ सकते हैं कि कायनात का मालिक एक है, उसके अच्छे नाम अनेक हैं। जैसे हम देखते हैं वेदों में वेद मंत्र हैं, और मैं समझाने के लिए कहूँगा आपको कि ओम अल्लाह एक ही शक्ति है। जैसे कि कहा गया है, ओम ओम अल्लाह वे ओम अल्लाह यस्तन्न वेद कृमिचा कृष्यांति। इसका मतलब ये है कि ओम अल्लाह निराकार है, इस कायनात का मालिक एक है। और इसमें कहा गया है यस्तन्न वेद कृमिचा कृष्यांति। इसका मतलब है, ये संस्कृत भाषा है, इसका मतलब है कि जो उस परमेश्वर को नहीं जानता, जो इस कायनात का सच्चा मालिक है और निराकार है, वह वेद पढ़कर क्या करेगा। जो उसकी पैदा की हुई चीज़ों की पूजा करता है, मूर्ति पूजा करता है, और जो संभूति और असंभूति की पूजा करता है। संभूति का मतलब कायनात की, परमेश्वर की जो चीज़ें हैं उनकी पूजा करना। असंभूति, संभूति यानी इंसान के हाथ की चीज़ों की, बनाई हुई चीज़ों की पूजा करना, और एक खुदा परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ों की पूजा करना। तो जो संसार की चीज़ों की पूजा करता है, जो उस ईश्वर को नहीं जानता, जो निराकार है, वह वेद पढ़ के क्या करेगा। देखिए, जो हिंदू मजहब में जो भी अवतार, जो भी ऋषि नबी आया है, वो ये कह रहा है कि आओ मैं तुम सबको समान मंत्र से आमंत्रित करता हूँ, जिसमें कहा गया है ओम अल्लाह सामान्यम मंत्रमाभिमंत्रयेवम्। इसका मतलब है, आओ मैं तुम्हें समान मंत्र से आमंत्रित करता हूँ। ओम अल्लाह एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन एकम इविदित्यम एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन। इसका मतलब है, भगवान एक ही है, संसार का सच्चा मालिक एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, जरा सा भी नहीं है। एकम एविदित्यम, वह ईश्वर एक ही है बगैर किसी दूसरे के, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ना तस्य प्रतिमा अस्ति,
इसका मतलब है कि उस परमेश्वर, उस खुदा, उस अल्लाह, उस भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई अक्स नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है, कोई फ़ोटो नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, कोई उसका आकार नहीं है, वो निराकार है। जैसे आज हमारे हिंदू भाइयों ने मूर्तियाँ बना रखी हैं और फ़ोटो हैं, पिक्चर हैं और क्या क्या चीज़ें बना रखी हैं आकार वाली, जिनका रूप है, आकार है। प्रतिमा का मतलब रूप आकार के होते हैं, आँख, नाक, अक्स, हाथ, पैर। तो परमेश्वर का कोई रूप आकार नहीं है, वो निराकार है, उसका कोई शरीर नहीं है, उसका कोई हाथ पैर नहीं है, कोई आँख नाक नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। अब हमारे हिंदू भाइयों ने जितने भी ये चीज़ें बना रखी हैं, 33 करोड़ देवी देवता, ये सब आकार वाले हैं। तो आकार वाली चीज़ की पूजा है ही नहीं। वेद खुद गवाही दे रहे हैं कि जो निराकार शक्ति है उसकी पूजा करो, जिसकी ना शुरुआत है ना अंत है। अब जैसे हम और भी देखें, और भी श्लोक हैं, जैसे कि जय ओम देव विश्वानि देव सवितुर्ऋतानि पराशु यद्भद्रणीय तनयासु जय ओम। ये एक शक्ति की तरफ इशारा है कि जय ओम देव, तुम्ही मेरे ओम देव, विश्वानि देव, तुम्ही मेरे विश्वानि देव। तो एक शक्ति की तरफ इशारा है कि वो निराकार शक्ति है, वही संसार का सच्चा मालिक है और वो सारे जहान का महान मालिक है। वही पूजा करने के लायक है, वही इबादत करने के लायक है। और जब हम पढ़ते हैं और लिखा हुआ है ओम अल्लाह वयम देवानम सुमतोष्याम। इसका मतलब है ए प्रभोहर, ए परमेश्वर, मेरा सच्चे लोगों में शुमार कर, यानी सच्चे लोगों में मुझे दाखिल कर। तो चूँकि इस्लाम धर्म की जो ग्रंथ है कुरान मजीद, ये जो आई है ये इसलिए आई है कि दुनिया में जितने पहले धर्म उस मालिक की तरफ से आए उन सब में मिलावट हो चुकी है। लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, कमाई करने के लिए मिलावट की है ग्रंथों में। इसलिए ग्रंथों में जो है इस्लाम कुरान के अलावा जो पहली ग्रंथ हैं उन सब में अच्छाई बुराई मिक्सिंग है। पूरी तरह से वो किताब बुराई से सुरक्षित नहीं है, अच्छाई बुराई मिक्सिंग है उसके अंदर। लेकिन कुरान मजीद बिल्कुल हर बुराई से सुरक्षित किताब है। जो इंसान शुद्ध भावना लेकर सच्चे मन से इस पर गौर करेगा वो समझ जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि वेदों में और बड़े बड़े जितने भी धर्म हैं, ग्रंथ हैं, उन सब में जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है और बताया गया है कि आखिरी अंतिम महाऋषि आएगा और उसके कहने पे आ जाना, उसके कहने पे चलना, वह आखिरी धर्म लेके आएगा। जैसे कि वेदों में कहा गया है वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य वर्णन। इसका मतलब है मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ। जो भी हिंदू धर्म में आया है ऋषि नबी, वो ये कह रहा है कि मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ जो सूर्य दीप्तिमान होगा, यानी सूर्य की तरह रोशन होगा और अंधकार को परास्त कर देगा, अंधकार को हरा देगा। और वो ममा ऋषि होगा। इसमें दो मैं हैं, ममा ऋषि। ममा का मतलब एक मैं का मतलब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी मैं का मतलब है महान ऋषि होगा। ऋषि मतलब नबी, वो महान ऋषि होगा, सबसे बड़ा ऋषि होगा। और वो नरसंसा होगा। नर का मतलब आदमी, संसा मतलब प्रशंसा के लायक, यानी वो आदमी जो तारीफ़ के लायक है। इसका अगर हम अरबी में अर्थ निकालते हैं तो इसका अर्थ बनता है मोहम्मद। मोहम्मद का मतलब भी है कि वो इंसान जो तारीफ़ के लायक है। इस पर हमने एक पूरी वीडियो बनाई है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू धर्म की किताबों में। तो हम अक्सर देखते हैं कि हमारे हिंदू भाई ना तो अपनी किताब की बात मानते हैं और ना कुरान की बात मानते हैं। कुरान में सबसे पहले जो है सबसे पहले सूरा में, सूरह बकरा में यही बात कही गई है कि अलिफ लाम मीम, यह अल्लाह की किताब है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं। सच्ची राह दिखाती है उन डरने वालों के लिए जो बिन देखे ईमान लाते हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं कि हम उसको इस संसार में देख नहीं सकते, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। बिन देखे अल्लाह पर ईमान लाते हैं, उसके फरिश्तों पर ईमान लाते हैं, देवताओं पर, और उसके नबियों पर कि उसके अवतार धरती पे आए, ऋषि आए, नबियों पर ईमान लाते हैं, कदर तकदीर पर ईमान लाते हैं, मौत के बाद की ज़िंदगी पर ईमान लाते हैं, क़यामत के दिन पर ईमान लाते हैं। तो बिन देखे ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं, निराकार शक्ति के आगे सष्टांग करते हैं, ज़मीन पर अपने 8 अंग गिराकर उसके सामने उसका शीश निभाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके आगे नमाज पढ़ते हैं। तो वेदों में कहा गया सष्टांग करने के लिए, तो हमारे हिंदू भाई नहीं करते। अपनी किताब
को ही नहीं मानते, अपनी किताब के खिलाफ चलते हैं। लेकिन हम मुसलमान जब नमाज़ पढ़ते हैं तो वेदों की बात को भी मानते हैं। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो ज़मीन पर अपने 8 अंग गिराकर, जैसे कि हिंदू धर्म में कहा गया साष्टांग, ज़मीन पर अपने 8 अंग गिराकर, जितने भी ऋषि आए उन्होंने ज़मीन पर अपने 8 अंग गिराए और ईश्वर की भक्ति की। तो हमारे हिंदू भाई नहीं करते, मगर हम मुसलमान करते हैं। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो ज़मीन पर अपने 8 अंग गिराते हैं। पहला माथा, 1, दूसरा नाक, 2 हाथ, 4, 2 घोंटू, 6 और 2 पैर, 8। हम 8 अंग गिराकर उस निराकार शक्ति के आगे उसकी पूजा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। तो इसी तरीके से हम समझें तो कहा गया है कुरान मजीद के दूसरे सूरा में, अलिफ लाम मीम, यह अल्लाह की किताब है, इसमें कोई संदेह नहीं, सच्ची राह दिखाती है उन डरने वालों के लिए जो बिन देखे अल्लाह पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, निराकार शक्ति के आगे सर झुकाते हैं। वो किसी मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाते, दुनिया की किसी चीज़ के आगे सर नहीं झुकाते, आकार वाली चीज़ के आगे सर नहीं झुकाते, नमाज कायम करते हैं और ज़कात दान देते हैं, गरीबों को, मोहताजों को, उन पर तरस खाकर अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और जो रोज़ी अल्लाह ने उनको दी है उसमें से खर्च करते हैं। और जो किताब तुम पर उतारी गई है अर्थात कुरान, और जो किताब इससे पहले उतारी गई थी उन सब पर ईमान लाते हैं। कुरान ने ये शर्त दी है, अल्लाह ने ये शर्त लगाई है कि जो लोग इस किताब पर भी ईमान लाते हैं और इससे पहले जो किताब हमारी आ चुकी है, क्योंकि संसार का मालिक एक है, उसने हर ज़माने में किताब भेजी, नबी भेजे। जब जब धरती पर बुराई बढ़ी है, अच्छाई घटी है, तभी अल्लाह ने इंसानों में से इंसान छांटकर चुनकर धरती पर नबी बना के भेजा है, ऋषि बना के भेजा है, ताकि वो बुराई को नष्ट कर सके, अच्छाई को फैला सके। इसीलिए दुनिया भर में हमें बहुत सारे धर्म देखने में आते हैं कि ईसाई धर्म में ईसा मसीह आए हैं, मूसा अलैहिस्सलाम आए, बहुत सारे नबी आए, और कुरान मजीद में ज़िक्र है कि कमाबेश 1,24,000 नबी आए दुनिया में। इसीलिए हम दुनिया में धर्म देखते हैं, बहुत सारे धर्मों के अंदर लोग बटे हुए हैं। तो अल्लाह के पैगाम आते रहे। तो क्या कहा गया है कि जो किताब तुम पर उतारी गई है अर्थात कुरान, और जो किताब इससे पहले उतारी गई थी उन सब पर ईमान लाते हैं। तो हमारे हिंदू भाई ना तो अपनी किताब को मानते, ना हमारी किताब को मानते। तो जो किताब तुम पर उतारी गई है अर्थात कुरान, और जो किताब तुमसे पहले उतारी गई थी उन सब पर ईमान लाते हैं, और परलोक आखिरत में विश्वास रखते हैं। ये कितनी अच्छी शर्तें हैं सारी। इन अच्छी बातों का बुरा इंसान ही इनकार करेगा, ये समझ लें आप। जिस इंसान ने इतनी अच्छी बातों का इनकार कर दिया तो फिर तो वो बुरा इंसान है ना, छट गया फिर तो वो। अल्लाह ने कहा कि जो लोग परलोक आखिरत में विश्वास रखते हैं, ऐसे ही लोग अपने पैदा करने वाले पालनहार की तरफ से सच्चे रास्ते पर हैं, और यही लोग मरने के बाद सफलता, कामयाबी प्राप्त करने वाले हैं। तो अब आप ज़रा गौर करिए, ये जो सारी बातें अल्लाह ने गिनवाई, अलिफ लाम मीम, यह है हमारी किताब है, इसमें कोई शक नहीं, सच्ची राह दिखाती है उन डरने वालों के लिए जो बिन देखे हम पर ईमान लाते हैं। इंसान को पता है जो संसार का सच्चा मालिक है उसका कोई रूप आकार नहीं है। हम जो आकार वाली चीज़ें पूज रहे हैं ये हमारे मन का वहम है, हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं, जानते हैं लोग, लेकिन जानबूझ के चल रहे हैं लोग। इसलिए लोग नरक की आग में जाएंगे, क्योंकि सच्चाई को जानकर भी नहीं माना। सच्चाई का इनकार करने वालों के लिए अल्लाह ने, ईश्वर ने नरक की आग तैयार कर रखी है, याद रखें। तो यह अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं। अब आप ज़रा गौर करना, कितनी अच्छी बातें हैं। इसमें कोई शक नहीं, सच्ची राह दिखाती है उन डरने वालों के लिए जो बिन देखे ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रोज़ी हमने उनको दी उसमें से खर्च करते हैं, और जो किताब तुम पर उतारी गई है अर्थात कुरान, और जो किताब इससे पहले उतारी गई थी उन सब पर ईमान लाते हैं, और परलोक आखिरत में विश्वास रखते हैं कि मौत के बाद ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी का वहाँ पर फैसला होगा। अच्छे इंसान को, अच्छा कर्म करने वाले को अच्छा बदला मिलेगा स्वर्ग में, और बुरे इंसान, बुरे कर्म करने वाले को सज़ा मिलेगी नरक की आग में। सबका फैसला होगा। ये दुनिया अपने अंजाम को पहुंचेगी। इस कायनात का एक मालिक है जो इसको रोज़ चला रहा है, दिन निकालता है, रात करता है, दिन निकालता है हमारे कर्म करने के लिए, हमारा इम्तिहान लेने के लिए, रात करता है आराम करने के लिए। तो उसने ये दुनिया एक समय तक के लिए बनाई है। जब वो समय पूरा हो जाएगा तो फिर उसकी तरफ से ऐलान होगा कि ए दुनिया के इंसानों, अब तुम्हारा परीक्षा का समय ख़त्म हुआ, टेस्ट का समय ख़त्म हुआ, अब तुम्हारे इम्तिहान का समय ख़त्म हुआ, अब तुम्हारा फ़ैसले का दिन आ गया। मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह ताला बदले के दिन क़यामत का मालिक है, सबका फ़ैसला करेगा। तो कहा कि जो किताब तुम पर उतारी गई है अर्थात कुरान, और जो किताब तुमसे पहले उतारी गई थी उन सब पर ईमान लाते हैं, और परलोक, मौत के बाद की ज़िंदगी में, आखिरत में ईमान रखते हैं। ऐसे ही लोग अपने रब की ओर से, अपने पैदा करने वाले पालनहार की ओर से सच्चे रास्ते पर हैं, और यही लोग सफलता प्राप्त करने वाले हैं, कामयाबी प्राप्त करने वाले हैं मरने के बाद। यहाँ अल्लाह ने मोहर लगा दी। कौन लोग सच्चे हैं? जिन लोगों ने इन शर्तों को मान लिया वो लोग सच्चे हैं,
और यही लोग कामयाब होने वाले हैं मरने के बाद। और जिन लोगों ने ऐसी अच्छी बातों को मानने से इनकार कर दिया वो तो फिर बुरे लोग हैं। जिसने एक ईश्वर की भक्ति ना करी जो निराकार है, गरीबों को दान न दिया, नमाज ना पढ़ी, निराकार शक्ति के आगे सर ना झुकाया, मौत के बाद की ज़िंदगी पे यकीन ना किया, पिछली किताबें जो आ चुकी और ये कुरान इसको नहीं माना, तो फिर तो वो बेईमान है ना, सीधी सी बात है। अब कुरान में कहा गया जिन लोगों ने इन बातों को मानने से इनकार कर दिया, तुम चाहे उन्हें खबरदार करो या ना करो, वो तो किसी भी दशा में किसी भी हालत में मानने वाले नहीं हैं। ये अंधे हैं क्योंकि आँख रखकर सच बात को नहीं देखते, कान रखकर हक बात को, सच्ची बात को नहीं सुनते, ज़बान रखकर सच्ची बात को नहीं बोलते, दिल रखकर सच्ची बात को नहीं मानते। और सच्चाई का इनकार करने वालों के लिए अल्लाह ने नरक की आग, जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है। ये ज़िंदगी इम्तिहान है, इस ज़िंदगी का फ़ैसला होने वाला है। इसलिए भाई हम सच्चाई को पहचानें, जागें और अपने जीवन को नरक की आग से बचाएं। तो भाई हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें, चैनल के अंदर जाकर सभी वीडियो देखें। और हमने जो है हर जितने भी सवाल हैं सबके जवाब दिए हैं। आखिरत के ऊपर, मौत के बाद की ज़िंदगी के ऊपर आप चैनल के अंदर जाएं, सभी वीडियो देखें। उम्मीद करता हूं कि आपके सवाल का जवाब पूरा हो गया होगा। और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।